नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपने बेसमेंट में बने हुए फर्नेस के इलेक्ट्रॉनिक एयर फिल्टर को साफ़ करता हूं। बेसमेंट में फर्नेस है, हॉट वाटर हीटर है और फर्नेस के साथ कनेक्टेड है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। फर्नेस नेचुरल गैस से चलती है और क्योंकि वो हवा फेंकती है इसलिए उसके अंदर फिल्टर लगे होते हैं और कई फर्नेस के साथ इलेक्ट्रॉनिक एयर क्लीनर सिस्टम भी लगा होता है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक एयर क्लीनर के फिल्टर को हम कैसे साफ़ करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास हॉट वाटर टैंक जो है वो कहाँ पर है। उसके बाद आपको फर्नेस दिखाता हूँ, फर्नेस के साथ लगा हुआ ह्यूमिडिफायर के बारे में भी आपसे अलग से बात करूँगा। आज सिर्फ एयर फिल्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये सब डक्ट है फर्नेस के लिए। ये फर्नेस है यहाँ पर और ये हॉट वाटर टैंक है। इसका एग्जॉस्ट हॉट वाटर टैंक का, ये रिटर्न एयर डक्ट है, ये ह्यूमिडिफायर है और ये है एयर फिल्टर की हाउसिंग जिसमें से मैं एयर फिल्टर बाहर निकालूंगा और उसको साफ़ करूंगा आज। ये टेस्ट बटन है इलेक्ट्रॉनिक एयर फिल्टर को टेस्ट करने के लिए। अगर ये स्पार्क की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक एयर फिल्टर काम कर रहा है। ये ऑन ऑफ बटन है इलेक्ट्रॉनिक एयर फिल्टर का। जब हम इसमें से एयर फिल्टर बाहर निकालेंगे तो हम इस ऑन ऑफ स्विच को ऑफ करेंगे। ये ऑन ऑफ स्विच है फर्नेस का। सबसे पहले मैं इसको ऑफ करूंगा जिससे कि फर्नेस ऑफ होगी। फर्नेस ऑफ हो गई है। अब देखें तो ये ऑन ऑफ स्विच भी ऑफ हो गया है। मैं फिर भी इसको ऑफ कर देता हूँ। इसको बाहर निकालने के लिए सिंपल इसको मुझे पुश करना है। ये एयर फिल्टर के सेल हैं जिनको मुझे बाहर निकालना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये कवर हटाना है यहाँ से। तो पूरा कवर बाहर निकाल के रख दिया। इसके बाद मैं ये सेल निकालूंगा बाहर। मैंने इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर टॉप, ये कॉन्टैक्ट्स हैं जिसको हमें साफ़ भी करना है। इस वक्त अगर कंडीशन देखी जाए एयर फिल्टर सेल की तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि रिसेंटली साफ़ किया गया था कुछ 2-3 महीने पहले। अगर हम जल्दी जल्दी साफ़ करें तो ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। इसी तरीके से इसके अंदर एक और सेल्फ फिल्टर है। ये दो एयर फिल्टर्स हैं जिनको प्री एयर फिल्टर बोलते हैं। हम इसको निकाल देंगे बाहर और इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी बाहर निकालेंगे। तो ये एयर फिल्टर सेल है जिसको मैंने बाहर निकाल दिया है। इसको वॉश करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसमें जो डस्ट है वो कैसी है इस वक्त। और ये जो वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आयनाइजेशन वायर हैं। हर सेल के बीच में एक आयनाइजेशन वायर होता है। अगर ये टूट गया है तो उसको बदलना होता है। ये कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको हम साफ़ करेंगे। जो मैं आज आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो ये तरीका है जो कि हम विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं। विंटर्स में यूज़ करने का तरीका जो है वो घर के अंदर ही साफ़ करने का है। जब गर्मियाँ होती हैं तो बाहर मैं सोप सॉल्यूशन से और होस से इसको साफ़ कर लेता हूँ, पर क्योंकि सर्दियों में बाहर माइनस टेम्परेचर होता है और माइनस टेम्परेचर में बाहर अगर मैं पानी से काम करूँगा तो पानी फ्रीज़ हो जाएगा, इसलिए उसको घर के अंदर ही साफ़ करना ज़रूरी है। इसको साफ़ करने के लिए मैं थोड़ा सा डिश सोप लूँगा, हल्का सा गर्म पानी लूँगा और उसको थोड़ा सा डिप करके रखूँगा और थोड़ी देर में ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद इसको बाहर निकालूँगा, फ्रेश वाटर में साफ़ करूँगा और फिर उसको एयर ड्राई करूँगा। तो मैं आपको ये तरीका दिखाता हूँ। अब मैं इसको पानी के अंदर डिप कर देता हूँ। आप किसी भी साइड से कर सकते हैं डिप।
अब मैं इसमें सेकंड फिल्टर सेल डिप कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, ठंडा तो साफ़ करेगा ही नहीं। थोड़ी देर चलने देते हैं इसको। एक पुराना पेंट ब्रश ले सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसको साफ़ करने के लिए। बहुत ध्यान से साफ़ करना है, आयोनाइजेशन वायर्स टूटनी नहीं चाहिए। पानी अभी भी गंदा है, इसको लगता है एक बार और रिंस करना पड़ेगा हमें। अब मैं ये जो दो प्री फिल्टर्स हैं इसको धोऊंगा, ये काफ़ी गंदे हैं इस वक्त। वही तरीका, थोड़ा सा डिश सोप और वाटर। अब इनको फ्रेश वाटर से धो देना है। अगर मैं इनको ऐसे सूखने रखूं तो बहुत देर लगेगी, तो जो मैं तरीका यूज़ करता हूं वो इनको एंगल पे इस तरीके से रखने का है जिससे कि यहाँ से मैक्सिमम पानी निकले। उसी तरीके से ये भी इस तरीके से रख देंगे और इनको भी। अगर गर्मियां हैं और धूप निकली हुई है तो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, करीब आधे घंटे में सूख जाते हैं। पर अभी क्योंकि सर्दियां हैं और गर्मियां नहीं हैं तो मैं इनको कंप्रेस्ड एयर से या फोर्स्ड एयर से ड्राई करूँगा। भी ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं, थोड़े से गीले हैं। मैं इनको वापस तो लगा सकता हूँ पर इनको यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं गीले सेल को यूज़ करता हूँ तो शॉर्ट भी कर सकता हूँ सर्किट को। तो मैं क्या करूँगा, इनको मैं लगा दूँगा वापस और जो इलेक्ट्रॉनिक एयर फिल्टर का स्विच है ऑन ऑफ का उसको ऑन नहीं करूँगा, फर्नेस को ऑन कर दूँगा और फर्नेस के फ़ैन को कंटिन्यूसली ऑन सेटिंग पर छोड़ दूँगा। ऑल्टरनेटिवली मैं इनको बाहर रख सकता हूँ और इनको सूखने दे सकता हूँ। उस कंडीशन में मुझे कुछ घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा और इस कंडीशन में मैं इनको लगा करके एटलीस्ट फर्नेस को तो ऑन कर सकता हूँ। तो इनको मैं वापस लगाता हूँ। वापस लगाने के लिए सिंपल, यहाँ पर ये ग्रूव बने हुए हैं, ऊपर यहाँ कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं जो सेल के कॉन्टैक्ट्स के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इसको वापस लगाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, फिल्टर को लेंगे, लगाएंगे, वापस इसका कवर लगा देंगे। और इसको बंद कर देंगे। मैं ये ऑन ऑफ स्विच को ऑफ ही रखूँगा, इसको ऑन अभी नहीं करूँगा। अभी सिर्फ फर्नेस को ऑन करूँगा जिससे कि ये सूख जाए। फर्नेस को ऑन ऑफ करने के लिए अगेन ये स्विच, इसको मैं ये ऑन कंडीशन में मैंने कर दिया। फर्नेस स्टार्ट हो गया।
तो इस तरीके से मैंने अपने फर्नेस का एयर फिल्टर है उसको साफ़ किया और वापस लगाया। कोई मुश्किल काम नहीं है। एयर फिल्टर के 2 पार्ट्स हैं, एक प्री फिल्टर और एक सेल। इन 4 पीसेस को बाहर निकाला। इनको हल्के से गर्म पानी में जिसमें डिश सोप डाला था उससे निकाला, उसमें धोया। उसके बाद फिर फ्रेश वाटर से धोया। उसके बाद फिर मैंने उनको ड्राई किया। अब क्योंकि ये अभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्ट्रेशन को अभी ऑफ़ रखा है और सिर्फ फर्नेस को ऑन किया है। मैं लगभग 1 घंटे में फ़िल्टर ये सूख जाएंगे और मैं उसके बाद एयर फ़िल्टर को ऑन करूँगा। तो अभी इस वक्त एयर फ़िल्टर ऑफ़ है, फर्नेस ऑन है और थोड़ी देर में मैं एयर फ़िल्टर को भी ऑन कर दूँगा। आज के लिए इतना, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।